राम जय राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हमारे श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूँ। सादर और प्रेम पूर्वक सुनते रहिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। मंच रूपी उदयाचल पर धनुयज्ञशाला में मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बाण सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे। सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सम हरसे लोचन भृंग। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अर्थात अरुणोदय हो जाने पर कुमुद पुष्प सकुचा जाते हैं। उड़गन अर्थात तारागण मलिन हो जाते हैं। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हारे आगमन सुनी भये नृपति बलहीन। तो अरुणोदय होने पर बाण पतंग अर्थात बाण सूर्य का उदय नहीं होता। अरुणोदय न होने से बाण पतंग अर्थात बाण सूर्य का उदय नहीं हो सकता। यहाँ लक्ष्मण जी के वचन है अरुणोदय, अरुणोदय हो गया। गोस्वामी जी राम जी के उत्कर्षता प्रयोग सूर्य के सूर्य के रूपक में करते हैं। राम जी के गंभीरता के प्रसंग पर सागर का रूपक देते हैं और दुखदायक प्रसंग पर संध्या की उपमा देते हैं, रूपक देते हैं। तो बाण पतंग के उदय पर राजाओं के आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गया और राजाओं के वचन रूपी ताराओं का चमकना बंद हो गया, अर्थात वे मौन हो गए। अभिमानी राजा, ये अभिमानी राजा रूपक कुमुद ये सकुचा गए और कपटी राजा रूपक उल्लुकों ने छिप गए। सूर्य उदय होने पर उल्लुक दिखाई पर नहीं देता, ये छिप जाता है। ऐसे ये राजा भी छिप गए और मुनि और देवता रूपी
तो चकवे ये शोक रहित हो गए। कारण चक्रवाक और चक्रवाकी के मिलन रात्र में नहीं होता, इसीलिए ये दुखी रहते हैं। अभी सूर्य उदय होने पर ये सुखी हो गए। और मुनि और देवता ये सब तो चकवे है। ये पुष्प वृष्टि करके अपना सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा लिया। अरुणोदय नृपन केरी आशा निशिनाशी बचन नखत अवलीन प्रकाशी मानी महीप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलू कलुकाने भये विशोक को मुनि देवा बरसहि सुमन जना वही सेवा गुरुपद कमल गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि न सन आय सुमागा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले जुवा हाथी श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही धीरे धीरे चलते हैं। मंडव की धनुष के पास तो वे तो सकल जगत के स्वामी है, इसीलिए सब जगह और जगत के सारे पदार्थ भी उनका ही है। इसलिए किस वस्तु पाने के लिए ये शीघ्रता से चले, इसलिए धीरे धीरे कुंजरगामी होकर चले। हाथी के चाल जैसे गंभीरता से ये चलते हैं। हाथी का पंकज के नाल तोड़ने के लिए कोई शीघ्रता नहीं। जिमी गज पंकज नाल, ऐसे श्री राम जी के चलते ही नगर भर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो गए। उनके शरीर रोमांचित हो गया और आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। हमारे राम जी चलते हैं अभी धनुष तोड़ने के लिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उन्होंने देवता और पितरों को वंदना करते हैं। राम जी को चलते देखकर नगर के लोगों ने देवता और पितरों को वंदन करते हैं, अपने पुण्यों का स्मरण करते हैं और कहते हैं, हे देवता, हे पितृलोग, अगर हमारे कुछ पुण्य है तो ये सब पुण्य राम जी को दे दो। तो ये पुण्य के बल से धनुष को उठाकर तोड़ लेंगे। जो पितर वे होते हैं जिनके प्रेत जोनी कट गया हो और पितर शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए श्राद्ध में पितरों को बुलाया जाता है और श्रद्धा में उनको
सम्मानित और पूजा किया जाता है, कारण ये शीघ्र प्रसन्न होकर वर देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। यदि हमारे पुण्य तो लोग कहते हैं यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो श्री गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिवजी के धनुष को कमल की दंड की भांति तोड़ दे। गणेश जी को स्मरण करते हैं, कारण समस्त पुण्य कर्म करने के प्रारंभ में गणेश जी के पूजन किया जाता है। इसी से समस्त सत्कर्म के गणेश जी ही साक्षी है। गणेश भगवान ये विघ्न हरता है, विघ्न विनाशक और सिद्धिदाता भी है। इसलिए गणेश गोसाई को विनती करते हैं, राम जी के विघ्न को नाश कीजिए और इनको धनुष तोड़ने का सिद्धि भी दीजिए। श्यावर रामचंद्र की जय। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी। मत्त मंजूबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी। पुलक पूरितन भये सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई। मृणाल का अर्थ है कमल के जो दंडा होता है। तो शिव धनु मृणाल की नाई। तोरहु राम गणेश गोसाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर रोते हुए अर्थात विलाप करते हुए ये वचन बोले। उनको समीप बुलाकर अर्थात कोई हमारी बातचीत को सुन न ले, इसीलिए उनको समीप बुलाकर उनके कान के पास कहते हैं। सीता जी के माता उनके सखी को कहते हैं, हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाने वाले हैं, अर्थात जो हमारे हिताकांक्षी कहलाते हैं जो लोग, ये सभी अभी तमाशा देख वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहते कि ये राम जी बालक है, इनके लिए धनुष उठाने का हट अच्छा नहीं। अगर ये उनको पर दब जाएगा तो क्या होगा। जो धनुष को रावण बाणासुर जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा कैसे दे दिए, और राम जी उसे तोड़ने के लिए चल जाना, ये रानी को हठ जान पड़ता है। तो इसीलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाते नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष
इस राजकुमार के हाथ में, ये सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कभी मंदराचल पहाड़ उठा सकता है, ऐसा ये कहते हैं। अर्थात सकल सुरासुर मिलकर, सुर और असुर, सकल सुरासुर मिलकर मंदराचल को धारण न कर सके। इनके असमर्थता था। ये असमर्थता के कारण भगवान कच्छप रूप धारण करके, कच्छ रूप बनकर ये मंदराचल को धारण किए। तो उसे क्या बाल मराड़ उठा सकता है? ये समुद्र मंथन की बात है। कच्छप भगवान ये मंदराचल को धारण कर लिए। तो अगर ये मंदराचल को एक बाल मराड़ के ऊपर शिशु बच्चा, मराड़ बच्चा के ऊपर रख दिया जाए तो वो क्या होगा? ये क्या उठा सकता है? हंस 3 प्रकार के गोस्वामी जी कहे हैं। पहला है राजहंस। राजहंस उनके गर्दन के सुंदरता के लिए ये प्रसिद्ध है। तो कड़हंस इनके चलना और शब्द के लिए इनके प्राधान्यता है। तीसरा है जो बाणहंस, उनके सुकुमारता के लिए ये परिचित है। रावण और बाणासुर आदि जुवाहंस थे, ये भी उठा न सके ये मंदराचल रूपी धनुष को। और राम जी तो बाणहंस है, ये कैसे धनुष उठा सकते हैं? सखी सब कौतुक देख निहारे, सखी सब कौतुक देख निहारे। जो जेऊ कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कहई गुरु पाही। ये बालक सी हठ भल नाही। रावण बाण, बाण अर्थात बाणासुर, रावण बाण छुआ नहीं चापा। हारे सकल भूप करी दापा। शोधन राज कुंवर कर लेही, शोधनु राज कुंवर कर लेही। बाल मराल की मंदर लेही। श्री राम जय राम जय जय राम। और कोई समझदार कहे या न कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करने चाहिए था, रानी कहते हैं। परंतु मालूम होता है राजा के सब स्वयानपन भी समाप्त हो गया है। ये सखी विधाता के गति को कुछ जानने को नहीं आता। ये ऐसे यूं कहकर रानी चुप हो गई। तब राम जी के महत्व को जानने वाले ये चतुर सखी था। ये कोमल वाणी से रानी के बात को खंडन करती है। हे रानी, आपने जो कहा कि हमारे हित चाहने वाले कौतुक देख रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा बात नहीं है। और राजा के सयानेपन
उपन भी नहीं भी है, शयनपन नहीं गया है। अब राम जी को देखियो, देखो राम जी को, उनके कितना तेज, जैसे मंच रूपक उदयगिरी के ऊपर बाल पतंग अर्थात बाल सूर्य उदय हो गए। रघुनाथ बाल मराल नहीं, ये तो तेजवंत बाल पतंग है। पतंग का अर्थ है सूर्य, इसलिए तेजवंत लघु गणीय नारायणी। तेजवंत को लघु गणना ये ठीक नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे ये सखी मृदुवाणी से समझाता है। सखी उनके वचन पुष्ट करने के लिए तेजवंत का 5 उदाहरण देता है। ये जो कहता है, देखो अगस्त जी का उत्पन्न एक घड़े से हुआ है। अगस्त ऋषि के उत्पन्न एक घड़े से हुआ है, इसलिए उनका नाम है कुंभज। कुंभज से जात होने के कारण इनके नाम है कुंभज। और ये कुंभ इतना छोटा सा ही है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। छोटे से कुंभ से छोटे से अगस्त मुनि उपजे। ये अगस्त मुनि छोटे हैं और कहा समुद्र अपार, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया, पी लिया। जिसका सुजस, ये अगस्त जी के सुजस सारे संसार में छाया हुआ है। देखो सूर्य मंडल है, ये कितना बड़ा है, कितना सा छोटा दिखाई देता है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोक का अंधकार भाग जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। भूप शयान पर सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाई न जानी। बोले चतुर सखी सुनी बानी, तेजवंत लघु गणीय नारायणी। तेजवंत लघु गणीय नारायणी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। सो से सुजसु सकल संसार। रवि मंडल देखत लघु लागा। उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। श्री राम जय राम जय जय राम। कुंभज ऋषि समुद्र को सोच लिए थे। इसका कुछ वर्णन आप लोग सुनिए। कालेय दैत्यगण, दैत्यगण का नाम है कालेय। कालेय दैत्यगण देवताओं के डर में दिन में समुद्र में छिप रहते थे और रात्रि में निकलकर ऋषि मुनियों को खा जाते थे। इसीलिए देवताओं ने अगस्त्य जी के पास आकर प्रार्थना की, तो आप समुद्र को सुखा दीजिए, तो हम ये असुरों को पकड़ लेंगे। तब अगस्त्य ऋषि देवताओं के हित के लिए ये चुल्लू के द्वारा समुद्र के जल को पी लिए।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये स्कंद पुराण में वर्णित है। दूसरी बात है, समुद्र एक पक्षी के अंडों को बहाकर ले गया। पक्षी का अंड था, अंडों को बहाकर ये ले गया। इसके बाद वह पक्षी समुद्र को सुखाने का प्रतिज्ञा किया। समुद्र को मैं सुखा दूंगा जिसने मेरे बच्चों को ले गया। तो ये क्या किया, उसने चोंच में जल भर भर कर बाहर फेंक रहा था। चोंच में जल भर कर बाहर फेंक रहा था। उसको देखकर अगस्त्य मुनि के मन में दया आ गया और ये समुद्र के जल को सुखाकर उनका अंडों को उद्धार किए थे। ये भी एक दृष्टांत है। तीसरा, एक बार अगस्त्य जी समुद्र के तट पर पूजन कर रहे थे। उसी समय उनके समस्त पूजा द्रव्यों को समुद्र ने बहाकर ले गया और ये मुनि तब इसे देखकर रुष्ट होकर समुद्र को पी ली। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये विभिन्न कथा विभिन्न पुराण में वर्णित है। तो सखी जनक जी के रानी को रविमंडल का उदाहरण देने का अभिप्राय, रविमंडल बहुत बड़ा है लेकिन देखने में छोटा है, और वैसे राम जी भी बड़ा प्रतापवान लेकिन देखने में भी ये छोटा है। वहां धनुष रूपी अंधकार को भगाने के लिए सूर्य को कुछ भी परिश्रम करना नहीं पड़ता। अंधकार को भगाने के लिए सूर्य को किसी भी परिश्रम करना नहीं पड़ता। ऐसे धनुष रूपी अंधकार को राम रूपी सूर्य उनको तोड़ने के लिए, उन्हें भगाने के लिए उनका भी कुछ परिश्रम नहीं होगा। सिर्फ उदय होने का बात है। सूर्य उदय हो गया, अंधकार टूट गया। ऐसे राम ने धनुष को छू देंगे और ये टूट जाएगा। उएहु भानु बिनु श्रम तम नासा। भानु के उए से बिना श्रम तम नाश हो जाता है, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। चतुर सखी और भी दो उदाहरण देकर कहता है, देखो, जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और भी सभी देवता है, तो किसके बस में है ये सब? ये कौन है? ये है एक छोटा सा मंत्र। और महान मत वाले गजराज को छोटा सा एक अंकुश बस में कर रखते हैं। ये कहते हैं मंत्र परम लघु। तो कहने का भाव, मंत्र कोई बड़ा नहीं, मंत्र एक परम लघु है, छोटा सा मंत्र है जो इसमें कुछ अक्षर शामिल है और कुछ नहीं। ओंकार एकाक्षर है। उदाहरण देता है, ओंकार में कितना अक्षर है? ओम एक अक्षर है, लेकिन उनमें 3 मात्राएं हैं। ये मात्राएं हैं अ उ म। ये मात्राएं त्रिदेवमय है, एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शिव। ये अ उ म, ये प्रणव कहा जाता है। ओंकार को प्रणव कहा जाता है। वैसे कोई छोटा मंत्र नहीं। ओम एक अक्षर होने में ये कोई छोटा मंत्र नहीं। ये विधि हरि हर को बस करते हैं। देखो,
प्रणव से कोई छोटा मंत्र नहीं, और विधि हरिहर से भी कोई बड़ा देवता भी नहीं, लेकिन प्रणव अर्थात ओंकार ब्रह्म है। ओंकार ब्रह्म है। गीता में भगवान कहते हैं ओम इत्येकाक्षर मंत्र, ओम एक अक्षर मंत्र जप करते हुए जो शरीर त्यागते हैं उनको परम गति प्राप्त हो जाता है। तो गीता के वाक्य है, सुनिए। ओम इत्येकाक्षर मंत्र व्याहरन मामनुस्वरन, जो प्रयाति त्यजन देह सजाति परमांगति, परम गति को प्राप्त होता है। तो इसीलिए भगवान विभूति योग में अर्जुन को कहते हैं पवित्रम ओंकार मैं ही हूं, ओंकार मैं ही हूं, मैं ही ओंकार। कृष्ण जी कहते हैं वेद्यं पवित्रम ओंकार रुक्षाम जदुरेव च, वेद्यं पवित्रम ओंकार, वेद्यं मुझे जानो, मैं ही पवित्र ओंकार हूं। किसी भी देवता के मंत्र के आगे अगर ओम न लगे तो ये मंत्र शक्तिहीन हो जाता है। इसीलिए मंत्र के पहले ओम जरूर लगता है। सभी देवता के मंत्र में पहले ओम, और जो बीच में ये देवताओं के चतुर्थी विभक्ति लगता है। अगर ये गणेश होते तो गणेशाय, ये चतुर्थी विभक्ति, और अंत में नमः। पहले ओम, बाद ये अंत में नमः, और बीच में देवताओं के चतुर्थी विभक्ति। तो क्या हुआ? ओम गणेशाय नमः। ऐसे नारायण मंत्र ओम नारायणाय नमः, ये मंत्र हो गया। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। और मंत्र में ओम लगा दिया तो ये महान शक्तिशाली मंत्र हो गया। तो लेकिन राम मंत्र में ओम नहीं है, राम मंत्र के आगे ओम नहीं है। कारण इसका आवश्यकता नहीं पड़ता, कारण इनमें जो रांग है, रांग जो बीज मंत्र है, ये बहुत शक्तिशाली है। रांग से ओम का भी जन्म होता है। तो इसीलिए ओम को प्रसूति करने वाला राम, ये आगे राम बीज अक्षर लगने से और ओम का जरूरत नहीं होता है। इसीलिए राम मंत्र को मंत्रराज कहा जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ओकार वासुदेव स्यात् उकार शंकर प्रोक्तम। ओम में ओकार, ओम है, ओकार है वासुदेव विष्णु। ओकार वासुदेव स्यात् उकार शंकर प्रोक्तः, ऊ है शंकर। मोकार स्यात् चतुर्मुख, चतुर्मुख कौन है? ब्रह्मा। मोकार है चतुर्मुख, अर्थात ओंकार के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवता है। श्री राम साक्षात प्रणव रूप। ओम यो हवे श्री रामचंद्र स अद्वैत परमानंद आत्मा जथेच्छा कावी भूर्भुवस्व तस्मै वै नमो नमः। ऐसे समस्त देवतागण अपने अपने मंत्र के बस है। सखी कहती है देखो कुंभज जो घट से जाते हुए अगस्त्य ऋषि और सूर्य मंडल और अंकुश, ये सब लघु है, ये सब लघु है। लेकिन मंत्र
परम लघु है, मंत्र परम लघु है और ये सबको बस करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मंत्र परम लघु जासु बस, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामार्पणामस्तु।